नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज पता है क्या हुआ? जब मैंने सुबह पानी का नल खोला तो पानी बहुत ठंडा था। बच्चों, बदलते मौसम को आपने भी महसूस किया होगा। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि बदलते मौसम में अपना ध्यान रखिएगा। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि नलों में से जो पानी आता है वह कहाँ से आता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही जवाब। नलों में जो पानी आता है वह नदियों से आता है। बच्चों, फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि हमारी दिल्ली में कौन सी नदी बहती है? बिल्कुल सही जवाब। दिल्ली में यमुना नदी बहती है। बच्चों, यमुना नदी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप जानते हैं, जब यह नदियां पर्वतों से निकलती हैं तो इनकी खूबसूरती को बयां करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत खूबसूरत होती हैं ये नदियां, लेकिन दुख होता है ये जानकर कि हम ही अपनी नदियों को दूषित कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर ये प्रण लेते हैं कि हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे और अपना भी ध्यान रखेंगे। बच्चों, आज आपके साथ यमुना नदी पर कुछ गीत और कुछ क्रियाकलाप भी करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों। आओ बच्चों, हम सब मिलकर सबको ये संदेश सुनाएं। यमुना नदी को स्वच्छ बनाएं, यमुना नदी को स्वच्छ बनाएं। कूड़ा कचरा डाल के इसमें कोई दूषित कर ना पाए। यमुना नदी को स्वच्छ बनाएं, यमुना नदी को स्वच्छ बनाएं। त्योहारों के नाम पे इसके कोई दूषित कर ना पाए। यमुना नदी को स्वच्छ बनाएं, यमुना नदी को स्वच्छ बनाएं। आप सभी को मेरा धन्यवाद। बच्चों, यमुना हमारे देश की सबसे पवित्र व प्राचीन नदियों में से एक है। यह हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और आपको पता है बच्चों, कई राज्यों से होती हुई दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली में यह लगभग 40 किलोमीटर तक बहती है। बच्चों, यमुना हमारे लिए सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि जीवन की धारा है, क्योंकि इसका पानी हमारे खेतों, पेड़ों और घरों तक पहुंचता है। लेकिन बच्चों, आज यह नदी बहुत परेशान है। हर दिन दिल्ली में करोड़ों लीटर गंदा पानी और कूड़ा यमुना में गिराया जाता है। नदी का पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि जीव जंतु मरने लगे हैं। लेकिन सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ। दिल्ली में एक जगह है जहां यमुना फिर से मुस्कुराती है। वह है यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क। यह लगभग 457 एकड़ में फैला हुआ है और बच्चों, यहाँ पे पहले जो जमीन थी वो बिल्कुल बंजर थी, लेकिन अब यहाँ पे 2000 से ज़्यादा पेड़ पौधे व जीव जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह जगह हमें ये सिखाती है, अगर कोशिश करें तो प्रकृति को दोबारा हरा भरा कर सकते हैं। बच्चों, हमें यह याद रखना चाहिए, नदी साफ करने का कार्य सिर्फ सरकार का नहीं, हम सब का काम है। हमारी नदी फिर से नीली और निर्मल बहने लगेगी। आओ आओ हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें, यमुना को स्वच्छ रखें। बच्चों, कोलाज आर्ट बनाने के लिए आपको नदी को ड्रॉ करना है और ब्रश की मदद से पानी को पेपर पर फैलाना है और अपने पसंदीदा कलर को करना है। बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि पेपर सूखे ना। इसी तरीके से आपको अपनी मैगज़ीन या न्यूज़पेपर में से कोई भी वेस्ट कागज़ लेना है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। काटने के बाद आप
आप उसे फेविकोल की मदद से चिपकाएंगे और ध्यान रखेंगे कि चित्र में कोई भी हिस्सा आपका सफ़ेद नहीं बचना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, कितनी खूबसूरत पेंटिंग हमने बनाई है रंगों की मदद से और कोलाज पेपर की मदद से। बच्चों, कुछ हमें डिटेलिंग भी करनी है और देखिए हमारे पास कितनी खूबसूरत तस्वीर बनकर तैयार है। शुक्रिया बच्चों, धन्यवाद।